हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी। प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण क्या था। यानी परशुराम जी का क्रोध करने का उनका मूल कारण क्या था। परशुराम जी मूलतः शिव धनुष टूटने से क्रोधित थे। यानी परशुराम जी का क्रोध शिव धनुष के टूटने पर हुआ। वे मान रहे थे कि शिव धनुष जानबूझकर तोड़ा गया है। शिव जी उनके गुरु थे। परशुराम धनुष टूटने के बाद क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि शिव जी उनके गुरु थे और उनका धनुष टूटने को ये अपने गुरु का अपमान समझते थे। यानी कि उनका जो धनुष टूटा उसको अपने गुरु जैसा अपमान समझते थे। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण की बातों से परशुराम का क्रोध क्यों भड़क गया और बढ़ गया। लक्ष्मण ने परशुराम से विनम्रता पूर्वक बात करने की बजाय व्यंग्य वचनों का सहारा लिया। यानी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से विनम्रता पूर्वक बात करना चाहिए, उसके बजाय इन्होंने व्यंग्य कसते हुए उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने परशुराम को कभी बड़ा बोला, कभी अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला कहा। इससे परशुराम का क्रोध और भी भड़क गया, बढ़ गया। ये है लक्ष्मण की बातों से परशुराम क्रोधित हुए, क्यों भड़क गए। प्रश्न नंबर तीसरा है, दोहा छंद की विशेषता लिखिए। दोहा छंद की विशेषता क्या है। दोहा मात्रिक छंद है। इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं तथा दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह गे छंद होते हैं। ये दोहा छंद जो है गे है, अर्थात इसे मधुर धुनों के साथ गाया जा सकता है। यानी दोहा छंद जो होता गे होता है, इसे मधुर ध्वनि के साथ गाया जा सकता है। फिर है अगला प्रश्न है, चौपाई छंद की विशेषताएं लिखिए। चौपाई एक मात्रिक छंद है। यानी दोहा मात्रिक छंद है और चौपाई जो है एक मात्रिक छंद है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को इसी छंद में रचा है। यानी तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो चौपाई मात्रिक छंद में रचा गया है। चौपाई छंद 4 पंक्तियों का होता। जो चौपाई छंद होता है वो 4 पंक्ति का होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अंत में गुरु होता है। यह भी गे छंद है, मधुर धुनों में गाया जाता है। और जो चौपाई है ये भी गे छंद है और इसे भी मधुर धुनों में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम को धनुष टूटने के लिए क्या क्या तर्क दिए। धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने अनेक तर्क या निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1 है, धनुष अत्यंत पुराना था अतः वह टूट गया। दूसरा तर्क है, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में था अतः राम के छूते ही टूट गया। तीसरा है, राम ने नया धनुष समझकर इसे उठाया था पर यह कमजोर निकला और टूट गया। ये लक्ष्मण के तर्क है। चौथा है, पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। यानी कि जो पुराना धनुष है वो टूट गया, उस पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। ये है लक्ष्मण के तर्क। फिर है अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर वीर योद्धा की विशेषता लिखिए। पाठ के आधार पर वीर योद्धा की विशेषता निम्नलिखित है। पहला नंबर है, वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं। दूसरा है, वे किसी के सम्मुख अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते। तीसरा है, वे ब्राह्मण देवता गाय और प्रभु के भक्तों पर वार नहीं करते। चौथा है, 7 विनम्र एवं धैर्य धारक होते हैं। ये है एक वीर योद्धा की विशेषता। तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।